हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने सल्तनत कालीन कला में इल्तुतमिश कालीन स्थापत्य कला को पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम खिलजी कालीन स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी कालीन समय के स्थापत्य कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है सीरी का किला। कहाँ का किला है? सीरी का किला, जिसका निर्माण कब किया गया है? 1303 में। कब किया गया है? 1303 में किया गया है। और किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था। कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर सीरी किले का निर्माण करवाया गया था। किससे? आप जानते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक, दिल्ली के किस क्षेत्र में? महरौली क्षेत्र में है। ठीक, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में, यानी पूर्व में कितनी दूरी पर? 5 किलोमीटर दूरी पर किसका निर्माण किया गया? सीरी के किले का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, कब करवाया था? तो 1303 में करवाया था। कब? 1303 में करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था। और किससे? कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर किसका निर्माण किया गया? सीरी के किले का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी किले का निर्माण किस लिए किया था? तो इन्होंने सीरी के किले का निर्माण मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित होने के लिए किया था। इसे अलाउद्दीन खिलजी की द्वितीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की द्वितीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो सीरी के किले को कहा जाता है। ठीक है, और सीरी के किले का निर्माण किस लिए कराया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस लिए? मंगोलों को जो आक्रमण होते थे उनसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए किसका निर्माण कराया था? सीरी के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसे क्या? अलाउद्दीन खिलजी की द्वितीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके महल के अंदर क्या, उस किले के अंदर क्या क्या है। तो सीरी महल के भीतर, ठीक है, भीतर तोहफे वाला गुंबद मस्जिद है तथा हौज-ए अलाई यानी हौज खास का निर्माण करवाया था। तो इसके अंदर क्या क्या है? तो इस किले के अंदर तोहफे वाला गुंबद है, तोहफे वाला गुंबद मस्जिद है। ठीक है, और हौज-ए अलाई यानी हौज खास का निर्माण करवाया था। किसके अंदर? सीरी के किले के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरी का किला दिल्ली का द्वितीय नगर कहा गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सीरी के किले को दिल्ली का द्वितीय नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली का द्वितीय नगर कहा गया है। ठीक है, किसको? सीरी के किले को। ठीक है, ये भारत में मुसलमान शासकों द्वारा बनवाया गया पहला नगर था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मुसलमान शासकों द्वारा बनवाया गया पहला नगर कौन सा था? तो आप कहेंगे सीरी का किला था। ठीक है, नेक्स्ट है, सीरी के किले का निर्माण अंडाकार आकार में करवाया गया था, जो 1.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये अंडाकार है। ठीक है, और ये कितने क्षेत्र में फैला है? तो 1.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या? सीरी का किला। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस किले के भीतर स्थित महल में 1000 से अधिक स्तंभ हैं। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि सीरी का किला जो है उसके अंदर जो स्तंभ हैं, उस कितने स्तंभ में? 1000 से अधिक स्तंभ माने जाते हैं। इसलिए इस महल को और क्या कहा जाता है? हजार सुतन महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? हजार सुतन महल के नाम से। क्यों? क्योंकि इसमें 1000 से अधिक स्तंभ है। ठीक है, और इसका आकार क्या है? तो इसका आकार है अंडाकार। ठीक है, और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 1.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये किसके द्वारा? मुसलमान शासकों द्वारा बनाया गया भारत में पहला नगर है। क्या? सीरी का किला। ठीक है, और इसे दिल्ली का द्वितीय नगर भी माना जाता है। किसको? सीरी के किले को। और सीरी महल के भीतर क्या है? तो इसके अंदर तोहफे वाला गुंबद मस्जिद है और हौज-ए अलाई है। ठीक है, और ये इसका निर्माण किस लिए कराया गया था? तो मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित होने के लिए किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इसे अलाउद्दीन खिलजी की क्या कहा जाता है? द्वितीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण कब कराया गया? तो 1303 में कराया गया। किसने करवाया?
अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में करवाया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा, इसका निर्माण भी किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब इसके बारे में देख लेंगे। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर कुतुब मीनार भी स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, और कब करवाया था? तो 1311 में करवाया था। ठीक है, सीरी का किला कब बनवाया गया था? सीरी का किला, ठीक है, ये कब बनवाया गया था? तो इसका निर्माण कराया गया था 1303 में। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ है? 1311 में। ठीक है, और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका सीरी के किले का निर्माण, ठीक, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, और कहाँ पर? दिल्ली के महरौली क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली के महरौली क्षेत्र में करवाया था। ठीक है, किसका? सीरी के किले का निर्माण दिल्ली के महरौली क्षेत्र में। और अलाई दरवाजे का निर्माण भी कहाँ हुआ है? दिल्ली के महरौली क्षेत्र में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कब करवाया था? 1311 में करवाया था। यानी सीरी के किले का निर्माण पहले हुआ, उसके बाद अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी? तो अलाई दरवाजे की विशेषता यह थी कि ये शुद्ध इस्लामिक पद्धति से इसका गुंबद बनाया गया। ठीक है, और आप जानते हैं सल्तनत कालीन कला में जो इसकी शैली थी वो भारतीय और इस्लामिक शैली। इसकी विशेषता क्या थी कि इसका निर्माण किससे कराया गया है? इसका निर्माण शुद्ध इस्लामिक पद्धति से करवाया गया है, और इसकी गुंबद का निर्माण करवाया गया है शुद्ध इस्लामिक पद्धति से। ठीक है, चलिए वास्तविक गुंबद का निर्माण किसमें हुआ है? तो अलाई दरवाजे में हुआ है। किसका? वास्तविक गुंबद का निर्माण किसमें कराया गया है? अलाई दरवाजे में करवाया गया है। ठीक, तो आप ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे कि वास्तविक गुंबद का निर्माण किस में हुआ है? तो अलाई दरवाजे में हुआ है। ठीक है, और शुद्ध इस्लामिक पद्धति से किसकी गुंबद बनाई गई है? तो अलाई दरवाजे की बनाई गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अलाई दरवाज़ा कुतुब परिसर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो कुतुब परिसर यानी कुतुब मीनार जो है उसके परिसर में। ठीक है, और कहाँ पर? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। कौन? अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा जो है वो आपका कहाँ पर है? सबसे पहली बात वो कुतुब परिसर में है। ठीक, और कुतुब परिसर में ही क्या है आपकी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक, तो कहा जाता है कि इसी का ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ठीक, कौन? अलाई दरवाज़ा। ठीक है, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने शुद्ध इस्लामिक शैली में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। कब निर्माण करवाया? 1311 में, बताइए आपको। और किस पद्धति से? शुद्ध इस्लामिक पद्धति से। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अलाई दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, और सफ़ेद संगमरमर का भी इसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलाई दरवाज़ा में किसका प्रयोग किया गया है? तो आप कहेंगे लाल बलुए पत्थर का, और कहीं कहीं पे सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की कारीगरों द्वारा निर्मित भारत में प्रथम स्थापत्य कलाओं में एक है जिसे शुद्ध इस्लामिक स्थापत्य शैली का उपयोग करके बनाया गया। अब इस पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि ये जो इस्लामिक चिन्ह हैं वो सब कौन बनाते थे? भारतीय जो कलाकार होते थे, भारतीय जो कारीगर होते थे वह बनाते थे। ठीक है, तो इनमें क्या होता था कि इस्लामिक प्रतीक होते थे, मगर उनका निर्माण किनके द्वारा किया जाता था? भारतीय कारीगरों द्वारा किया जाता था। मगर ये पहला ऐसा स्थापत्य कला थी जिसमें तुर्की कारीगरों द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और ये भारत में प्रथम स्थापत्य कलाओं में एक मानी जाती। कौन? अलाई दरवाज़ा, और जिसका निर्माण किससे किया गया? शुद्ध इस्लामिक स्थापत्य शैली से किया गया, क्योंकि ये तुर्की कारीगरों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अलाई दरवाजे के ऊपर एक गुंबद भी है। ठीक है, जिसके निर्माण में पहली बार सही व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। यह प्रथम मुस्लिम स्मारक है जिसमें विशुद्ध इस्लामिक शैली में गुंबद का निर्माण किया गया। ठीक है, अलाई दरवाजे के ऊपर क्या है? एक गुंबद है। ठीक, और इस गुंबद का निर्माण किससे? ये अलाई दरवाजे में ही सबसे पहली बार वास्तविक गुंबद का निर्माण किया गया था। ठीक है, जिसके निर्माण में पहली बार कहा जाता है कि पहली बार सही व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया। किसके निर्माण में? गुंबद के निर्माण में। ठीक है,
और यह प्रथम मुस्लिम स्मारक है जिसमें विशुद्ध इस्लामिक शैली में गुंबद का निर्माण किया गया, ठीक है। यानी ये पहली ऐसी स्मारक है जिसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, इसमें शुद्ध इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन मार्शल के अनुसार, किसके अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार अलाई दरवाज़ा इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है, ठीक है। जॉन मार्शल क्या कहते हैं कि जो अलाई दरवाज़ा है वह इस्लामिक जो स्थापत्य कला है उसके खजाने का सबसे सुंदर हीरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे जमैयत खां या जमात खां की मस्जिद, ठीक है। इसका निर्माण भी किसने कराया था, तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और यह भी कहाँ पर स्थित है, तो यह भी दिल्ली में स्थित है और यह पूर्णतः इस्लामिक शैली पर आधारित है, ठीक है। ये किस पर आधारित है, इस्लामिक शैली पर आधारित है, ठीक है। यानी विशुद्ध इस्लामिक शैली में ये प्रथम मस्जिद है। गुंबद की बात हो गई तो गुंबद कौन सी थी, अलाई दरवाजे की जो गुंबद बनाई गई वह किस में थी, शुद्ध इस्लामिक शैली से बनाई गई थी, ठीक है। अलाई दरवाजे का निर्माण भी शुद्ध इस्लामिक शैली में किया गया है, ठीक है। मगर अगर आपसे मस्जिद पूछेगा तो वो कौन सी हो जाएगी, जमैयत खां या फिर जमात खां की मस्जिद, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये शुद्ध इस्लामिक शैली में बनी प्रथम मस्जिद है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था, दिल्ली में करवाया था। और इस्लामिक शैली पर आधारित ये प्रथम मस्जिद है, ठीक है, यानी विशुद्ध इस्लामिक शैली में, ठीक। यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास स्थित है। यह मस्जिद कहाँ पर है, तो यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया का जहाँ मकबरा है उसके पास स्थित है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगी, जमैयत खां या जमात खां की मस्जिद, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है दिल्ली में, ठीक है। किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और यह पूर्णतः किस पर आधारित थी, इस्लामिक शैली पर आधारित थी। और किस, शुद्ध इस्लामिक शैली पर आधारित प्रथम मस्जिद थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध इस्लामिक शैली पर आधारित प्रथम मस्जिद कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, जमैयत खां या जमात खां की मस्जिद, ठीक है। और ये है कहाँ पर स्थित है, निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास स्थित है। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको खिलजी कालीन स्थापत्य कला अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।